शुभकामनाएं। नहीं मैं निकलवाऊंगा, ठीक है। साहब जहाँ आपकी हाजिरी उनकी हाजिरी सामने दो फोटो। तो जी आज बदायूं आए, आपके ऊपर एक मुकदमा चल रहा था, उसका आज तारीख थी, क्या हुआ उसमें, क्या? मुझे खुशी है कि आज उस मुकदमे का फैसला भी आया है और हमारे सारे 29 साथी जो उस मुकदमे में मुलजिम बनाए गए थे गलत तरीके से और राजनीतिक नीयत से, माननीय न्यायालय द्वारा आज हम सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और इसलिए आप सबके माध्यम से माननीय न्यायालय का मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और न्यायपालिका ही एक ऐसी व्यवस्था है जो कम से कम विपक्ष के लोगों को सरकार के आतंक से बचाने का काम हो रहा है। और इसीलिए हम समाजवादी लोग लगातार न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। देश के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। और मुझे खुशी है इस बार उत्तर प्रदेश के जनमानस ने भी हम लोगों को बड़ा व्यापक समर्थन दिया और इतना समर्थन दिया है, इस जनमानस के समर्थन की दम पर हम लोग देश के संविधान में जो बीजेपी के लोग बदलना चाहते थे, कम से कम अब वो बदल नहीं पाएंगे। नेट की परीक्षा जो है कैंसिल हो गई है, क्या संसद में आप इस मामले को लगातार आज भी, चूँकि मेरी तारीख ज़रूर थी तो मैं आज संसद नहीं पहुंच पाया था। पार्टी के हमारे सभी लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित सभी लोग थे मौजूद और आज पूरा सदन में इस बात को उठाया भी गया। हालांकि स्पीकर साहब ने अनुमति नहीं दी, जिसके कारण सदन स्थगित हुआ। चर्चा होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए, और वो भी तब जब सत्ता पक्ष के विधायक स्वीकार कर रहे हों कि हमसे जो चाहो सो करा लो। राजभर के इनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? राजभर के उसके विधायक का नाम सामने आ रहा है। वो तो सामने, वो तो वीडियो आपने पूरा देश देख रहा है। शर्मिंदगी होती है कि कब सत्ता पक्ष के ऐसे विधायक हैं। और उससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि जो बुलडोजर वाली सरकार है, जो चुनाव प्रचार में भी मुख्यमंत्री जी रोड शो में बुलडोजर लेके चलते हैं, वो ऐसी जगह बुलडोजर नहीं चल रहे हैं जहाँ पे लाखों हमारे नौजवानों का भविष्य दांव पर है। करोड़ों नौजवानों के परिवारीजन परेशान हैं, प्रभावित हैं इस तरह की घटनाओं से। चाहे आपकी नीट की परीक्षा रही हो, चाहे यूजीसी की रही हो, चाहे आपकी पुलिस भर्ती की हो, चाहे एआरओ की हो, चाहे आरओ की हो। अब तक मैं समझता हूँ योगी जी के राज में 14-15 परीक्षाएं ऐसी जिनके पेपर लीक हो चुके हैं और सुनियोजित लीक कराते हैं। अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए लीक करा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अपने लोगों को लाभ दे रहे हैं। और जो देश के जो गरीब नौजवान हैं, जो उम्मीद लगाए इन परीक्षाओं के माध्यम से अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छी नौकरी कर पाएंगे, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है। बरेली में गैंगवार हुआ है जिसमें भाजपा के विधायक एक तरफ हैं, दूसरी तरफ भी भाजपा के पूर्व विधायक हैं और गैंगवार के कई सारे वीडियो इस तरीके से सामने आए। इसको इनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? सवाल ही है। वो बीजेपी के हैं तो उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। सांसद जी, आपने कहा कि संविधान की बचाने की बात कही, भाजपा संविधान बदल देगी। आपके साथ उस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के, जिन्होंने आपातकाल लगाया और धारा 356 का सरकारों को राष्ट्रपति शासन लगाने का सबसे ज्यादा दुरुपयोग उन्होंने किया। उनके साथ रह के आप संविधान बचाने की बात कैसे कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल संविधान बचाने की बात कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी संसद भवन से इसी बात को कहा कि जो घटना आज से 50 साल पहले की है, 49 साल पहले की, और उस घटना पर आज की कांग्रेस पार्टी खुद अफसोस जाहिर कर चुकी है और इस बात को कह चुके हैं कि वो उस समय की परिस्थितियों में जो भी हुआ वो घटना गलत हुई। तो आज हम 50 साल पीछे चलें कि आने वाले नौजवानों के भविष्य की तरफ देखा जाए। आप ही जवाब दे दो। सांसद जी, समाजवादी कार्यालय पे लखनऊ पे भावी प्रधानमंत्री के तौर पे बधाइयां दी अखिलेश जी के लिए, पोस्टर्स छपे। देखिए, मैं इंडिया गठबंधन का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। जो भी फैसला होगा पार्टी या हमारा पूरा गठबंधन लेगा। 26 में क्या तस्वीर रहेगी यूपी की? 27 में चुनाव होना है। हालांकि आप 26 निकल गया, 26 में हो जाए, 25 में हो जाए तो और अच्छा, 24 में हो जाए तो और भी अच्छा है। लेकिन जब भी चुनाव होगा प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार यूपी में सरकार बदलने की भी क्या रणनीति आपकी तरफ से कुछ? देखिए, रणनीति जिस दिन यहाँ बता दी उस दिन रणनीति नहीं रह जाएगी। आरएसएस और योगी का कितना जुगलबंदी, कितना चमत्कार दिखा पाए? अभी क्या दिखा पाए? अगर बेईमानी हटा दीजिए तो
20 सीटें भी नहीं जीत रहे थे। सांसद जी, इस लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला लेके चले थे अखिलेश यादव जी, और वो बहुत कामयाब भी रहा पीडीए का फार्मूला। तो क्या 2027 के चुनाव में उस फार्मूले पर पार्टी चलेगी या कुछ और उसमें बदलाव होगा? देखिए, निश्चित तौर पर वो फार्मूला तो है ही, हालांकि अलग अलग तरीके से हम लोग पहले भी काम किए हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फार्मूला दिखाया है, जो एक एकता बनाई पीढ़ी के रास्ते से, उसको प्रदेश के जनमानस ने स्वीकार किया और स्वीकार ही नहीं किया, प्रचंड बहुमत के साथ, बड़ी बड़ी मार्जिन के साथ लोगों को जिताया हमारे साथियों को। और 43 तो हम जीते हैं, 5 काउंटिंग में हराए गए, 48 होते, और काउंटिंग से पहले जो प्रैक्टिस पकड़ी गई थी, चाहे कार्यकर्ताओं के घरों में दबे, अगर हम बदायूं में बैठे हैं तो बदायूं के अंदर कोई थाना नहीं था जहाँ 100-150 कार्यकर्ता बंद नहीं थे। इस तरह की प्रैक्टिस पूरे उत्तर प्रदेश में की गई। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ जिले के अंदर 1,10,000 रेड कार्ड इशू किए गए थे। काउंटिंग एजेंटों के घरों में काउंटिंग पास जारी होने के बाद दबिश मारी गई। और ये आजमगढ़ बदायूं की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा के अंदर ऐसा हुआ है। मैनपुरी में आतंक किया गया, कन्नौज में किया गया, बगल में संभल में हुआ। प्रदेश के हर जिले की अलग अलग कहानियां हैं। इन कहानियां अगर ये नहीं होती तो बीजेपी के लोग शायद दाही में नहीं पहुंच पाते। सांसद जी, एक बदायूं में बच्चे का अपहरण हुआ है 2 दिन पहले 26 तारीख को, और उसका अभी तक पता नहीं चला है। बाइक से लोग लेके जा रहे थे। क्या सवाल कानून व्यवस्था पे फिर नहीं खड़ा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सवाल है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है यहाँ की। अब सोचिए, जब सत्ता पक्ष के विधायक पेपर लीक की जिम्मेदारी ले रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप इसी से अंदाज लगाइए। बरेली की घटना का आपने जिक्र किया, इस बात से अंदाज लगाइए। अखिलेश यादव जी के समय अगर आपको याद हो, इस तरह की एक घटना भी नहीं होने दी गई थी। एक घटना हुई थी, 24 घंटे के अंदर बरामदगी करके दिखाई गई थी इसी बदायूं के अंदर। तो ये अपहरण जो हुआ है, ये इसमें इसको नहीं, ध्वस्त कानून व्यवस्था का असर है। सांसद जी, यहाँ ज्यादातर रिश्वतखोरी